गहरे जंगल में एक प्राचीन गुफा थी जिसके आसपास के वृक्ष इतने घने थे कि सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से भीतर पहुंच पाती। इस गुफा में एक तेजस्वी साधु बाबा वर्षों से ध्यानस्थ थे। वे एक सिद्ध योगी थे जिनकी साधना इतनी शक्तिशाली थी कि उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में शांति और पवित्रता फैल जाती। लेकिन यह जंगल केवल साधु बाबा का निवास स्थान नहीं था। यहाँ एक रहस्यमयी भूतनी भी निवास करती थी, एक ऐसी आत्मा जो सदियों से इस जंगल में भटक रही थी। वह बेहद सुंदर और आकर्षक थी, परंतु उसका स्पर्श किसी को भी सम्मोहित कर सकता था। भूतनी ने वर्षों तक इस जंगल में अकेलेपन को महसूस किया था, लेकिन जब से उसने इस साधु बाबा को देखा, उसके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस तेजस्वी पुरुष में ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उसे अनजाने में खींच रही थी। रातों को जब पूरा जंगल गहरे सन्नाटे में डूब जाता, भूतनी छिपकर साधु बाबा को तपस्या करते हुए देखती। वह उनके चेहरे पर बसे गंभीर लेकिन शांत भाव को निहारती और सोचती, क्या इस योगी ने कभी प्रेम नहीं किया? क्या इसके हृदय में कोई भावना नहीं? धीरे धीरे यह जिज्ञासा आकर्षण में बदलने लगी। भूतनी को पहली बार ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह किसी को पाने की लालसा करने लगी हो। पहली मुलाकात। एक दिन भूतनी ने तय कर लिया कि वह बाबा के सामने प्रकट होगी। वह चाहती थी कि बाबा को उसकी उपस्थिति का आभास हो। रात का समय था। चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी फैला रहा था और हल्की हल्की ठंडी हवा जंगल में सरसराहट कर रही थी। भूतनी ने धीरे धीरे अपनी उपस्थिति जाहिर की। पहले उसने हवा में अपनी सुगंध घोली, फिर पेड़ों को धीरे धीरे हिलाया। बाबा की साधना भंग नहीं हुई। तब भूतनी ने एक सुंदर युवती का रूप धारण किया और धीमे कदमों से बाबा के पास आई। उसकी सफेद साड़ी हल्की हवा में लहरा रही थी। वह उनके सामने खड़ी हो गई और मधुर स्वर में बोली, बाबा, आपकी तपस्या कितनी महान है। इतने वर्षों से आप इस जंगल में अकेले हैं, क्या आपको कभी किसी की आवश्यकता महसूस नहीं हुई? बाबा ने धीरे से आंखें खोली। वे बिना किसी डर या आकर्षण के गंभीरता से बोले, मैं संसार की माया से परे हूँ देवी। मेरे लिए इस जीवन में कोई और लक्ष्य नहीं है, केवल मोक्ष की साधना। भूतनी का प्रेम प्रस्ताव। भूतनी हल्का सा मुस्कुराई। उसने सोचा कि बाबा को वश में करना आसान नहीं होगा, पर बाबा, प्रेम तो प्रकृति का नियम है। बिना प्रेम के संसार अधूरा है। क्या आपने कभी प्रेम नहीं किया? बाबा ने शांत भाव से उत्तर दिया, सच्चा प्रेम आत्मा का मिलन होता है, वासना का नहीं। प्रेम त्याग है, स्वार्थ नहीं। भूतनी उनकी बातें सुनकर अचंभित रह गई। उसने आज तक पुरुषों को अपने रूप जाल में फंसाते ही देखा था, लेकिन यह योगी तो प्रेम को किसी और ही रूप में देख रहा था। भूतनी की परीक्षा। भूतनी ने बाबा को परखने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। उसने वातावरण को मोहक बना दिया। फूलों की वर्षा होने लगी, मंद सुगंध हवा में घुल गई और जादुई संगीत गूंजने लगा। फिर उसने बाबा के चारों ओर घूमते हुए कहा, बाबा, अगर प्रेम त्याग है तो क्या आप मुझे त्याग सकते हैं? क्या आप मेरे साथ कुछ पल नहीं बिता सकते? बाबा ने उसकी आंखों में देखा। वे समझ चुके थे कि यह आत्मा किसी मोह के बंधन में है। अगर तुम सच्चा प्रेम चाहती हो तो मुक्त हो जाओ। प्रेम बंधन नहीं बल्कि मोक्ष की ओर ले जाता है। भूतनी का हृदय परिवर्तन। भूतनी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम किसी को बांधना नहीं बल्कि उसे मुक्त करना होता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वर्षों से उसने पुरुषों को अपनी मोहिनी शक्ति से बस वश में करने की कोशिश की थी,
लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाया था। उसने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, मैंने आज तक केवल मोह किया था, प्रेम नहीं। आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं इस संसार से मुक्त होना चाहती हूँ। बाबा ने आशीर्वाद दिया। तभी भूतनी का शरीर एक चमकते हुए प्रकाश में बदल गया और वह आत्मा मोक्ष प्राप्त कर अलौकिक जगत में विलीन हो गई। साधु बाबा ने एक गहरी सांस ली और पुनः ध्यान में लीन हो गए। जंगल एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन हवा में अब भी भूतनी के प्रेम की सुगंध थी। सीख: सच्चा प्रेम किसी को बांधने में नहीं, बल्कि उसे स्वतंत्र करने में है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास तुरंत पहुंच जाए। वीडियो देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।